हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारा लेक्चर का ताल्लुक ओ लेवल मैथमेटिक्स D1 से है। उसका चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स पे है और उसकी एक्सरसाइज 2D आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो बेटा ओ लेवल के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हमने 2D के ही 1 to 13 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यहाँ से हम ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस के अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नज़र यहाँ से जो पिछले लेक्चर्स हैं 1 to 10 लेक्चर्स उनको एक नज़र ज़रूर देखें, क्योंकि हर आने वाली एक्सरसाइज बेटा पिछली एक्सरसाइज उसकी बेस होती है। लेकिन अगर आप शुरू से इन तमाम लेक्चर्स को देखेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन की समझ आएगी। यहाँ पर अगर देखें तो वाइट बोर्ड पर लिखा अगर आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। तो लेक्चर शुरू देखें तो इसमें 14 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। इसमें देखें तो डेसिमल नंबर्स में कुछ वैल्यूज पाई जा रही हैं और वो आपस में जो मुंसलिक हैं वो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साइन के साथ हैं। आप क्या करें, कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें और इन दोनों का जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। सबसे सिंपल मेथड यही है। अगर आप इन नंबर्स को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो जल्द अज जल्द सामने आ जाएगा। अगर इसको देखें 0.15 मेरे पास ऊपर नंबर है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 है। अगर इन दोनों का जो आंसर मेरे पास जो कैलकुलेटर में आ रहा है बेटा वो 0.3 है। यहाँ पर देखें माइनस के साथ 0.16 को डिवाइड किया गया 1.2 से। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो माइनस में ही होगा, लेकिन 0.1333 है। मैं 133 की जगह 4 लिख लेता हूँ। अब देखिए तो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3 से। जो आंसर आएगा वो 0.04 आ जाएगा और ये वाला साइन साथ इसके आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखें तो 0.027 है, 0.027 डिवाइडेड बाय 0.03। बेटा इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.9 आएगा। 1.4 को अगर हम डिवाइड करते हैं माइनस 0.18 से, इसका आंसर जो आ रहा है वो आपके पास 7.77 आ रहा है। ये देखिए इसके साथ माइनस साइन है, आप इसको माइनस को साथ लगाएं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो 7 आ जाएगा, यानी इन दोनों को और साथ में माइनस साइन आप लगाएंगे। इसी के साथ इसका सी पार्ट देखें तो बेटा इसमें 0.4 का स्क्वायर है और देखिए तो अंदर वैल्यू माइनस में है और ऊपर पावर इवन है। अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा ये आपके पास 0.16 आ जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर आप 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। हमने लिख लिया इसका आंसर 0.16 और 1.3 को हम डिवाइड करते हैं 0.18 से। बेटा इनका जो आंसर दोनों का आ रहा है वो माइनस में 1.625 माइनस 0.62 आ गया। यहाँ पर चेक करें तो पहले आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर को 0.16 से।
दोनों का जो आंसर आएगा 0.26, ये वाला माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में माइनस का कोई कंसर्न नहीं है, और ये माइनस इसके साथ एज इट इज आप नीचे वाले स्टेप पर ले आए। अब ये देखें ये माइनस में वैल्यू वो भी माइनस में है, सो दोनों को आप प्लस कर लें, 0.62 इसमें प्लस करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.88 आ जाएगा, जो कि माइनस के साथ होगा। तो बेटा इस तरह अगर आप करेंगे तो इस तरह से जो देखें मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो ये आंसर आया, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया और ये इसमें ऐड किया है, सो दोनों देखें माइनस हैं, सो दोनों को माइनस करके इकट्ठा कर लिया तो 0.88 आ रहा है। लेकिन ये आंसर जो आपकी बुक में है वो इससे मिलता नहीं है, क्योंकि अगर हम डीएमएसए के कानून के मुताबिक चलें तो ये आंसर नहीं है। वहां पर जो आंसर लिया गया है वो बेटा आप ये ख्याल करें कि पहले तो इन दोनों को डिवाइड करें, फिर इसके साथ दोनों जो माइनस किए हैं इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें। अब आपका जो आंसर बुक के मुताबिक है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इस तरह से। ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है उसको आप एज इट इज रहने दें, पहले इन दोनों को इकट्ठा करें, सो 1.625 को प्लस कर लें 0.62 के अंदर, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा 2.245 आएगा, लेकिन वो माइनस में होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, 0.16 के साथ, सो आंसर आ रहा है आपके पास 0.359। सो ये देखें थर्ड डिजिट 9 है, मैं क्या करता हूँ राउंड अप करता हूँ तो इसको मैं 6 बना सकता हूँ और ये माइनस इसके साथ आएगा। अब ये आपका बुक के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट में भी आप सेम यही कानून अप्लाई करें, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें, यानी साथ में हम इसका क्यूब भी खोल लेते हैं। तो बेटा 0.2 का अगर आप क्यूब खोलेंगे, सो देखें 0.2 का क्यूब किया, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.008 आएगा, और देखें क्यूब है सो पावर -7 आएगी। इन दोनों को डिवाइड करें जरा, 27 डिवाइडेड बाय 1.3, सो इन दोनों का जो आंसर आया वो आपके पास आएगा 20.769। सो साथ इसके जो प्लस हो रहा है वो 0.105, ये मैंने इसमें प्लस कर दिया। अब आप पहले इन दोनों को प्लस करें, यानी प्लस इसमें करते हैं हम 0.105, सो आंसर आ जाएगा 20.874। मल्टीप्लाई अब आप कर दें 0.008 के साथ, सो मल्टीप्लाई किया 0.008 से, सो आंसर आपके पास आ रहा है 0.669। सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 0.165 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 65 कह रहा हूँ 7 लिख सकते हैं, या इसको आप राउंड अप एक नंबर ऊपर कर सकते हैं, और ये माइनस इसके साथ भी आएगा। सो बेटा जी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि यूज कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट एंड गिव आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस। सो बेटा कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट अगर खुद से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ लिखा है पाई प्लस 5 इंटू 1/2। आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेट इज इक्वल टू 3.1415। ये मैं लिखता हूँ, मैं इसको जस्ट सॉल्व करने के तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेटर पर अगर आप इन तमाम नंबर्स को लिखेंगे तो वो भी आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे। देखिए पाई की कीमत लिखी 3.1415 प्लस 5 2 10 प्लस 11/2 डिवाइडेड बाय -2.1, और ऊपर देखें तो इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें इसको पहले सॉल्व करें, दोनों को प्लस करते हैं। देखें 3.11 डिवाइडेड बाय 2 किया, सो यहाँ से आंसर आएगा 3.1415 प्लस 5.5, इन दोनों को डिवाइड किया, सो ये आंसर आया। नीचे 2.1 एज इट इज और माइनस साइन भी एज इट इज लगा दिया, ऊपर स्क्वायर आ रहा है वो भी लगा दिया। दोनों को जरा डिवाइड करें, यानी पहले इन दोनों को प्लस कर लें, 3.1415 प्लस 5.5, सो बेटा ये आंसर आ रहा है 8.6415 डिवाइडेड बाय 2.1 स्क्वायर एज इट इज। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2.1 से, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4.115 का
स्क्वायर आया और ये माइनस साइन एज इट इज आएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर स्क्वायर है, मैं इसी नंबर का यहीं से स्क्वायर करता हूँ तो बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 16.9332 आ रहा है। लेकिन 2 आप लिखने की जरूरत नहीं है, उसने कहा 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर दें, सो यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए पाई का स्क्वायर है, यानी पाई का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बेटा पाई का स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9.8696 प्लस अंडर रूट 2 करते हैं, सो अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी 1.4142 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज माइनस क्यूब रूट ऑफ 4, यानी शिफ्ट का बटन दबाकर आपने क्यूब रूट लेना है, किसका लेंगे 4 का। सो बेटा क्यूब रूट किया सो 1.5874। ऊपर देखें तो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, सो दोनों को प्लस करें दोनों को माइनस करें, जो आंसर आए दोनों को डिवाइड कर दें तो देखें 9.8696 प्लस 1.4142, यहाँ से जो आंसर ऊपर से आ रहा है सो बेटा वो आंसर आ रहा है 11.2838, जबकि नीचे देखें सो 7 माइनस 1.5874, सो ये आंसर आ रहा है 5.4126। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 11.2838 डिवाइडेड बाय 5.4126, सो आंसर बेटा जी आ रहा है 2.0847। सो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आपने देना है, तो आप इस देखें इस 7 को, आप बड़ा नंबर है ना मोर देन 5 है, सो हम इस 4 को 5 लिख सकते हैं, सो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इन तमाम दो नंबर जो अंदर लिखे हैं इनका क्यूब रूट लिया गया। सो बेटा अगर आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप इन दोनों का स्क्वायर खोले ना, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर बेटा 196 आता है, ये प्लस 19 का स्क्वायर करेंगे सो वो आपके पास 361 आ जाएगा, और ऊपर देखें तो क्यूब रूट अभी आप एज इट इज ही रहने दें, नीचे 3.1415 पाई की वैल्यू लिखी माइनस 4.55 एज इट इज लगा दिया। अब आप यहां पर देखें इन दोनों को माइनस करें और इन दोनों को प्लस करके इसका क्यूब रूट ले लें, यानी 196 प्लस 361, यहां से ये आ रहा है 557 का क्यूब रूट एज इट इज 196 प्लस 361 557 डिवाइडेड बाय दोनों को माइनस करना है, सो 3.1415 माइनस 4.55, सो बेटा ये आंसर जो आ रहा है वो माइनस में 1.4085 आपके पास आ गया। अब अगर ऊपर देखें तो ऊपर क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट किस नंबर का है 557, सो बेटा इसका क्यूब रूट जो आ रहा है वो 8.2278 डिवाइडेड बाय माइनस 1.4085 से किया। आप इसको डिवाइड करें 1.4085 से, सो आंसर आ रहा है 5.8415, और ये माइनस जो होगा वो 7 आएगा। सो यहाँ पर ये आंसर जो आया इसमें आप देखें अगर पॉइंट के बाद बेटा आपके आंसर में यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ऊपर नीचे हो तो अंडरस्टूड बात है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ये देखें अगर आपकी बुक में यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो नेवर माइंड, देखें आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो माइनस 5.8415 कुछ इस तरह से आ रही है, तो नेवर माइंड ये बिल्कुल उसके नज़दीक ही है। सो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे आप मत सोचें कि बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि हम इसमें कुछ नंबर राउंड अप कर लेते हैं इसलिए वो नंबर एक्यूरेट ना भी आए तो नेवर माइंड। यहाँ पर आप 4.6 का पहले स्क्वायर लें, 4.6 का स्क्वायर, सो बेटा ये हमारे पास जो आ रहा है वो 21.16 प्लस देखें 8.3 का स्क्वायर है, 8.3 का भी स्क्वायर करें आप,
सो ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 68.89। अंदर देखें तो बेटा ये आ रहा है, देखें 6 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 किया, सो वो मेरे पास आया 6.5। लेकिन इसका पूरे का 6.5 आंसर आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर है। मैं 6.5 का स्क्वायर करता हूँ, सो वो आएगा हमारे पास 42.25। और ये अंडर रूट ऊपर वाली वैल्यू पे भी है और नीचे वाली वैल्यू पे भी है। नीचे वाली बेटा देखिए, दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 8.3। सो ये डायरेक्ट आपके पास 0.9 आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 किया है और इसमें से माइनस 0.8.3 कर दिया। अब आप देखें तो ये दोनों नंबर प्लस के हैं, पॉजिटिव है, और ये नंबर माइनस हो रहा है। सो पहले देखें 21.16 प्लस 68.89, ये दोनों प्लस किए। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 90.05 माइनस 4.2425 डिवाइड बाई 0.9। सो बेटा इसमें से माइनस करें 42.25, सो 47.8 डिवाइडेड बाय 0.9, इसको डिवाइड कर दें 0.9 से, सो आंसर आ रहा है 53.111। लेकिन अभी अंडर रूट इसके साथ साथ आ रहा है, इसी नंबर का आपने अंडर रूट लेना है 53.111 का। सो आंसर आपके पास आएगा 7.287। और ये इक्वलिटी का साथ जो साइन है वो आप हर स्टेप पर साथ साथ मेंशन करते जाएं। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बी कंप्लीट हुआ। एक एक स्टेप बेटा आपके सामने किया जाएगा, आप ज़रा दिल लगाकर कोशिश खुद भी करें इनको सेम इसी तरह से करने की, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। सो बेटा इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ज़रा थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। देखिए लिखा है कि नोरा स्पेंड अ टोटल ऑफ 8 into 1/16 आवर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर। यानी ये उसका टोटल टाइम है जो कि उस कोई कम्युनिटी सर्विसेज में अपना पिछले साल उसने इतना टाइम गुजारा। Given that her visit to the old folk homes made up of 4/7 of the total time on community services। ये जो 4/7 है ना, ये इसके टोटल टाइम का 4/7 जो है वो इसमें जो कम्युनिटी सर्विसेज के जो ओल्ड होम्स है उनको विजिट करने में गुजारती हैं। फाइंड करें अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड ऑन विजिटिंग द ओल्ड होम्स, ओल्ड फोक्स होम्स। यानी ये जो 4/7 ऑफ टोटल टाइम है, ये आप जरा काउंट करें कि ये कितना टाइम बनता है। सो बेटा सबसे पहले तो देखें उसका टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम उसके पास है इक्वल टू 8 into 1/16। यानी इसे सॉल्व करें आप, ये आवर्स में है, यानी 8 घंटे इंटू 1/16 आवर्स है। इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 16 का टेबल आप पढ़ लें 8 तक, सो 128, और वो ऊपर वाला जो है वो उसमें ऐड करेंगे। सो ये मेरे पास ये टोटल आवर्स उसके आ जाएंगे, टोटल आवर्स। अब अगर देखें तो 4/7 जो है वो इस टाइम का समझ लें कि 4/7 टाइम्स, ये देखें 4/7 ऑफ टोटल टाइम्स जो है वो अपना टाइम जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज में गुजारती हैं। सो 4/7 ऑफ टोटल टाइम का क्या बनेगा, टोटल टाइम 4/7 ऑफ टोटल टाइम 129 ऑफ 129 लिखें, ऑफ 129/16।
यानी ये कितना बनता है 4/7 ऑफ टोटल टाइम्स ऑफ 129, यानी ये कितना हिस्सा इसका आता है। सो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 129/16 से, यानी ये 4/7 है, यानी 4/7 ऑफ 129 अगर आप निकालते हैं 129/16 तो आप इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सो बेटा ये देखें अगर तो कैंसिल हो रहे हैं कर दें, 4 1 4 4 4 16। अब ये देखें कि 129 पे 7 का टेबल अगर जा रहा है तो बेटा ये नहीं इस पे कैंसिल हो रहा। सो बाकी जो बचे हैं उनको लिखें 129 ऊपर और नीचे 7 2 18, ये उसका टोटल टाइम बन रहा है। इसको आप क्या करें ज़रा मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 129 को डिवाइड करें ज़रा 28 पर। सो 129 को हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखें 28 को कितना आ रहा है, 112 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 लिख लें ऊपर और यहाँ से आपके पास 7 आ जाएगा, यहाँ से 1। सो उसके जो टोटल टाइम जो उसने वो कम्युनिटी सर्विसेज में गुजार रही हैं वो आएगा उसके 4 आवर्स 17/28 आवर्स, यानी इतना टाइम जो है वो अपना कम्युनिटी सर्विसेज के जो फोक होम्स है, ओल्ड फोक्स होम्स, उन पे ये इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं, तकरीबन 4 घंटे और 17.28 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बी बेटा कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड आपने इस पे अप्लाई करना है, यानी इस टोटल टाइम का 4/7% इसका निकालना है, या इतना हिस्सा इस टाइम का निकालना है। वो इस टोटल टाइम का कितना आता है, तो इसके तकरीबन 4 घंटे बनते हैं, 4+ आवर्स बनते हैं, जो कि वो ओल्ड फोक होम्स पर गुजार रही हैं। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 15 कंप्लीट, 16 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ 2D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एडवांस लेवल बेटा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 17 से, बिल्कुल वैसे ही जैसा भी आप इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसको भी देखें तो यहाँ पर देखें मिक्स फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स पड़े हैं और वो आपस में प्लस माइनस के साथ मुंसलिक हैं। सो सबसे पहले तो आप इसकी जो फ्रैक्शन है इसको आप ब्रेक करें, यानी जो मिक्स फ्रैक्शन है, साथ में ये जो डबल साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं आप इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। सो देखें कैसे करना है, देखें 5 4 20 और ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस करेंगे, सो 23/4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 2 12, ऊपर वाला नंबर 12 में प्लस करेंगे 17, सो 17/6 आ गया। यहाँ पर देखें प्लस माइनस है, सो -23/15, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 4 40 और ऊपर देखें 7 है, सो 47/10 आ गया। अब बेटा देखिए सभी सिंगल साइन आ गए हैं। अब आप यहाँ पर 4 6 10 और 15 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का ये तरीकाकार है कि जो नंबर नीचे एग्जिस्ट कर रहा हो उसको आप एक ही जगह पर ऐसे रख कर यहाँ पर आप वो टेबल लिखें जो इन सबको डिवाइड करता हो, चाहे एक को भी डिवाइड क्यों ना करता हो आप लिखें। देखें 2 पे अगर करूंगा 2 4 को कर रहा है, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 15 अगर नहीं जा रहा तो उसको आप एज इट इज नीचे उतार लें। अब देखें तो 3 नंबर ज्यादा नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 आपका अगर नहीं हो रहा उसको नीचे उतार दिया, 3 1 3, 5 भी नहीं आ रहा, 3 5 15। अब 5 पे कर ले, ये 2 अगर नहीं हो रहा नीचे आ गया, 5 1 5, 5 1 5 बेटा 2 पे करेंगे, सो ये सारे नंबर जो है वो 1 हो जाएंगे। अब ये इसका एलसीएम आया क्या है, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखे ना 1 2 3 4 5, यानी 5, ये 4 नंबर आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी इन तमाम नंबर्स का जो एलसीएम आ रहा है वो मेरे पास 60 आया है, वो आप यहाँ पर लिख लें। अब इस नंबर का टेबल आप यहाँ तक लेकर आए कि 4 का टेबल 60 पे कितने पे आ रहा है, यानी अगर मैं 4 का टेबल 15 तक बेटा पढ़ूं तो 60 आता है। सो उस 15 को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी देखें ना 4 का टेबल आपने 60 तक लेकर आना है, कितने पे आ रहा है 15 पे आ रहा है,
15 को आपने 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे माइनस है, सो माइनस लिख दिया। ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके लिख लें ताकि यहीं पे सॉल्व हो जाए हमारा। देखिए तीनों सबका एलसीएम जो 60 आया, 23 इंटू 15 माइनस 6 का टेबल 60 तक 10 पे आएगा। सो 10 को अगर आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इस तरह से अभी आप पहले लिख लें, माइनस साइन एज इट इज, 15 का टेबल 60 पे 4 पे आएगा। सो 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन एज इट इज, 10 6 आर 60 यानी 6 पे आ रहा है। सो 47 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा जरा मल्टीप्लाई करें इनको, 23 मल्टीप्लाई बाय 15, सो यहां से 345 आ जाएगा इन दोनों को। ये 170, 23 इंटू 5 सॉरी 4, 92 प्लस 47 इंटू 6, तो ये हमारे पास 282 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज। यहाँ पर ख्याल करें ये दो नंबर माइनस के हैं, यानी ये माइनस इसका है, ये माइनस इसका है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 345 प्लस 282, ये और ये दोनों का टोटल जो आ रहा है वो 627। माइनस के अगर चेक करें सो 170 प्लस 92, 262 डिवाइडेड बाय 60। तो बेटा इन दोनों को माइनस करें, 627 में से माइनस किया 262, तो 365 डिवाइड बाय 6 आ रहा है। अब ये पॉजिटिव नंबर आया हमारे पास। अब हम इनको क्या करते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। यानी 365 को आप अंदर रख लें और 6 पे डिवाइड करें, 6 6 36 बाकी 5। सो क्या आंसर लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 ओवर 6। सो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का भी आ गया। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। सो बेटा इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ज़रा सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है कि ये 60 है, ये 6 नहीं है, इसको आप 60 ही लेकर आए। यहाँ पर मैं 6 इसको कंसीडर कर गया हूँ। अब आप इसको ज़रा दोबारा से देखें, यहाँ से 60 आएगा और ये 60 पे हम इसे डिवाइड करेंगे। सो अगर 60 से डिवाइड करेंगे बेटा, देखें कि 60 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, 365 चाहिए हमें, 365 डिवाइडेड बाय 60। सो आंसर हमारे पास तकरीबन हमें 6 से करते हैं, 6 6 36 यानी 360 आएगा, बाकी 5 आएगा। अब आप लिखने का इसका क्या मेथड होगा, 6 यहाँ पर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, 5 ऊपर और 60 यहाँ पर, यानी जो बाकी बचेगा उसको ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो नीचे नंबर मेंशन करना है। अब आप यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो ये नंबर कैंसिल हो सकते हैं बेटा, ये देखिए ना, अगर 5 1 5, 2 कैरी, 5 2 10, यानी 6 1 12, ये आपका आंसर आ गया। अब बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं यहाँ से 0 छोड़ गया था, लिहाजा आपने बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। सो ये इसका बेटा आंसर है। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 2D का लास्ट पार्ट, बहुत आसान लिखने में बेटा, ये काफ़ी देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फरहान, यहाँ पर कुछ आदमी हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ काम में कुछ शेयर डाला और वो कुछ अपना शेयर जो है वो एक ख़ास रेशो से निकालते जा रहे हैं और जो बाकी अमाउंट बचती जा रही है उसमें से भी जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपना शेयर लेते जा रहे हैं। सो एंड पे देखते हैं, वो कहते हैं कि एक जो एंड पे आदमी बचता है उसको क्या शेयर मिलता है। ये इस क्वेश्चन की नेचर है। सो देखिए यहाँ पर लिखा है फरहान, खैरुल, हॉक्सियंस, शेरले एंड जॉन वे शेयर अ सम ऑफ मनी। फरहान टेक्स 1/5 ऑफ द सम ऑफ मनी। अब सम ऑफ मनी इसमें हमें गिवन नहीं है, जस्ट फरहान साहब जो यहाँ पर हैं वो 1/5 ऑफ द सम ऑफ मनी लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद
फरहान के बाद जो वो अपना शेयर ले लेता है तो खैरुल साहब हैं जो कि 1/3 जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उस पर 1/3 वो भी अपना शेयर लेकर निकल जाते हैं। और आफ्टर खैरुल हौजियन टेक्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मनी, जो वापस बचती है उसमें से वो इतना इतना शेयर लेकर निकलते जाते हैं। एंड पे जो बात आती है कि जैनवे के पास टोटल कितनी फ्रैक्शन में अमाउंट आती है। सो इसमें सम ऑफ मनी तो हमें गिवन नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि सम ऑफ अमाउंट जो है, सम ऑफ मनी हम सपोज कर लेते हैं वो 1 रुपी है। अब इस 1 रुपी ये हमने अपने से सपोज किया है, हमें नहीं पता कि वो क्या क्या मतलब कितनी अमाउंट है जिसका वो ये शेयर लेकर तो वो निकलते जा रहे हैं। सो अगर देखें इसमें सबसे पहले फरहान टेक्स 1/5 ऑफ द सम यानी 1/5 ऑफ सम 1 रुपीज का कितना होगा, यानी 1/5 ऑफ 1 रुपी कितना होगा, 1/5 इंटू 1 डेट इज 1/5, यानी 1/5 ही इसका आएगा। ये तो आ गया फरहान का शेयर कि वो 1/5 ऑफ टोटल शेयर का 1/5 लेकर वो निकल जाते हैं। सो उसकी फ्रैक्शन ये आती है। सो बेटा रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगी, अब रिमेनिंग अमाउंट वो क्या रह जाएगी, वो आप क्या करेंगे 1 में से 1/5 निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये जनाब फरहान साहब अपना शेयर लेकर चले गए हैं, तो 1 में से आप इसका शेयर निकाल दें। सो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 1 के नीचे खुद से 1 लगाया, सो 5 माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास वापस जो फ्रैक्शन रह जाएगी वो 4/5 रह जाएगी। अब इस टोटल अमाउंट पास हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई है वो 4/5 है। अब इसमें से दूसरे जनाब कौन है, वो है फरहान के बाद खैरुल टेक्स, यहां लिखें खैरुल टेक्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, ये मैंने लिखा ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, इसका 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट 4/5, यानी 4/5 हमारे पास रिमेनिंग है, उसका 1/3 कितना होगा। सो देखें अगर तो कैंसिलेशन हो रही है कर दें, नहीं तो आप इनको ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 1 4 5 3 15, इतनी अमाउंट जो है वो खैरुल साहब लेकर वो भी निकल जाते हैं। सो अगर ये वाली वापस मतलब इतने ये ले जाते हैं, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये थी, इसमें से इतना हिस्सा ये भी ले गए। सो बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगी, हर बार आप इसमें से रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसे ही एक बंदा निकलेगा सो वापस अमाउंट कितनी हमारे पास रहेगी। ये देखें ये जनाब लेके चले गए, 4/5 हमारे पास पिछली अमाउंट थी, इसमें से ये अमाउंट आप फिर से माइनस कर दें, यानी 4/15। 4/15 किसकी अमाउंट थी, ये खैरुल की अमाउंट थी, खैरुल। तो यहां से अगर आप इन दोनों को, अब बेटा मैं इसके सामने ही दोबारा से करूं, देखें दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, 5 3 15, 4 3 12 माइनस 15 1 15, सो 4 1 4 आ जाएगा। सो बाकी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई 8/15। अब इस 8/15 में से आफ्टर खैरुल हौजियन टेक्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब हौजियन का शेयर देखें, इसके बाद है हौजियन टेक्स कितनी अमाउंट ले रही है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी 1/4 ऑफ रिमेनिंग हमारे पास ये है। सो 1/4 इसका कितना बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/15। सो ये भी अगर बेटा ये देखें 4 1 4 4 2 8, सो 2/15 ये भी अमाउंट लेकर फारिग हो जाती हैं, यानी ये भी इनमें से अमाउंट ले लेती हैं। सो इसके बाद ये अमाउंट हौजियन ले लेती हैं, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट थी, इसमें से इसका शेयर भी आप निकालें।
सो वापस क्या रहती है, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट 8/15 में से माइनस करेंगे हम 2/15। सो बेटा दोनों माइनस हो रहे हैं, सो एलसीएम ले लें। 15 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल 15 पर 1 पे जाएगा। सो 8 एज इट इज आ जाएगा, 15 15 के बराबर है, सो 2 भी एज इट इज आ गया। सो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई वो 6/15 आ रही है। अब 6/15 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। होजिन के बाद क्या होता है, 1/4 ये ले लेती हैं अपना शेयर, इसके बाद आफ्टर होजिन शेयर ले टेक्स 1/7 ऑफ द रिमेनिंग। सो ये बेटा हम यहाँ पर करते हैं, देखिए इसके बाद आप ये नीचे को लेकर जाएंगे। सो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 6/15 ले ली रह गई। इसमें से शेयर ले अमाउंट क्या ले, शेयर ले SHIRLEY, शेयर ले टेक्स 1/7 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। ऑफ रिमेनिंग ये आप समझ ले, REM से मुराद रिमेनिंग अमाउंट। अब देखिए 1/7 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कितना बनता है, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 6/15 है, 6/15। सो बेटा देखिए अगर तो कैंसिल होते हैं तो ठीक, वरना 6 1 6, 7 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें, सो हमारे पास जो टोटल आता है 7 × 15, सो 105 आपके पास ये आ गई। ये आ गया शेयरले टेक्स, इतनी फ्रैक्शन वो अमाउंट की लेके वो भी फारग हो गई। सो रिमेनिंग अमाउंट वापस क्या रह गई हमारे पास, जैसे ही एक बंदा शेयर लेकर निकलेगा वापस आपको उस अमाउंट को माइनस करना होगा उसका शेयर। देखिए रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आई 6/15। सो इसमें से ये आप 6/105 ये शेयर लेगा, आप इसमें से शेयर निकाल दें। सो अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, सो दोनों का एलसीएम हमारे पास 105 आ रहा है। 15 का टेबल बेटा 105 पे 7 पे गया, 7 6 42 -6। सो यहाँ से अगर आप इसे माइनस करते हैं सो 36, हाँ जी 36 आ जाएगा ओवर 105। यानी ये हमारे पास अब रिमेनिंग अमाउंट बाकी रहेगी। यहाँ से अगर आप इसे 3 पे बेटा कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाला जो शेरले का अमाउंट आई थी उसको आप 3 से उड़ा सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, यानी 2/50 2/35 उसका शेयर आया। यहाँ पर भी देखें तो 3 पर ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। फिर से दोबारा से बेटा ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अब सो लिहाजा 12/35 ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट रह गई, 12/35। सो अब ये जो 12/35 आया है, क्योंकि देखिए ये शेयरले का जो शेयरले टैक्स अपना शेयर 1/7 के हिसाब से उन्होंने लिया 2/35। ये हमने एक्चुअल अमाउंट में से ये जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट 6/15 थी इसमें से हमने इसका शेयर भी निकाल दिया। सो बाकी हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है वो 12/35 थी। तो शेयरले के बाद बेटा कोई रहता भी नहीं था। आफ्टर शेयरले जेनवे टेक्स ऑल द मनी रिमेनिंग मनी। अब शेयरले जैसे ही अपना शेयर उसमें से माइनस करते हैं, सो वापस जो पैसे बचते हैं या वापस जो अमाउंट बचती है वो जेनवे के पास टोटल चली जाती है। जेनवे टेक्स ऑल द रिमेनिंग मनी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ मनी इज जेनवे शेयर। कि ये वाली जो बाकी फ्रैक्शन बाकी बचेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, सो बेटा ये जेनवे शेयर होगा। यानी ये उसके लिए जो अमाउंट आएगी वो 12/35 ये उसका शेयर होगा। सो यहाँ पर बेटा आपकी 2D एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक एक पार्ट बेटा आपके लिए इस एक्सरसाइज का किया गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के भी तमाम पार्ट्स को आपके सामने किया जाएगा। आप बेटा आपने जस्ट ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और लेक्चर बेटा अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो बेटा अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।